तो दोस्तों HTML के आज के इस पार्ट में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा HTML का इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है लिंक टैग। और लिंक के टैग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को अपने वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप फेसबुक के अंदर अगर यूज़ करते हो, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बड़ा, तो अगर आप वहाँ पे अपने होम पेज पे हो, न्यूज़ फीड जहाँ पे आता है, उसके बाद अगर आप लोग मैसेजेस सेक्शन में जाते हो, नोटिफिकेशन सेक्शन में जाते हो, तो यहाँ पे एक एक करके आपके पेजेस जो है वो वहाँ पे शो होंगे। तो इसी टाइप से आपको HTML के अंदर अलग अलग पेजेस बनाने हैं और उन पेजेस को आप लोग एक लिंक के थ्रू यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बेसिक से एक HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता हूँ और इसका जो टाइटल होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। और होम पेज के अंदर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक डमी टेक्स्ट आए, तो यहाँ पे मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे होम पेज। और इस तरीके से अगर इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है हमारे पास होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैं एक और काम करूँगा कि मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा और इसका नाम मैं रखूँगा about.html। अब मेरा काम यह है कि यहाँ पे सबसे पहले इसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं अबाउट पेज, और इसके अंदर भी एक H1 रख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ ये अबाउट पेज है। इस तरीके से ओके। तो इतना होने के बाद मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे एक ऑप्शन मिले यहाँ पे जिसके ऊपर क्लिक करके मैं उस पेज के ऊपर जा सकूँ। अगर मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट डाल दूंगा इसके URL में, तो अब देख सकते हो कि जो अबाउट पेज है वो ओपन हो चुका है। सो किस तरीके से मैं इस पेज को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ अपने HTML पेज से, तो उसके लिए हमारे पास होता है जैसे कि मैंने बताया एंकर टैग। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है तो सबसे पहले देखते हैं। तो एंकर टैग का सिंटेक्स जो है कुछ इस टाइप से होता है ए, और उसके बाद आपको इसको इस तरीके से क्लोज भी करना होता है। अब इसके अंदर आप लोग जो लिखोगे वो आपके ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि अबाउट पेज, और इसको करते हैं सेव। और यहाँ पे अबाउट की स्पेलिंग गलत हो गई और इसको सही करते हैं और चलते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा इस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके ऊपर मैं ना तो क्लिक कर पा रहा हूँ, ना ही ये कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके ऊपर क्लिक करके हम कहीं पे जा सकते हैं। ये ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। सो इसके अंदर काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जिनको कि आपको यूज़ करना है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एट्रीब्यूट है और जो कि इसके साथ ही आपको यूज़ करना है वो है href। तो आप जो ये href एट्रीब्यूट देख रहे हो, इसके अंदर आपको आपके किसी दूसरे वेबसाइट का URL या फिर आपने जो पेज बनाया है उसका URL आपको देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया about.html का पेज। अब जैसे मैं ये चीज़ सेव करूँगा, अब जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा इस, सो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सो अभी देख सकते हो कि ये मुझे इस तरीके से एरर दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश डाला है। अगर मैं स्लैश डालूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे होम रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है वहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। खैर ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो जैसे ही आप सर्वर के साथ काम करोगे तब ये चीज़ आपको याद आ जाएंगे अपने आप। अब जैसे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अबाउट पेज के ऊपर आ चुका हूँ। अगर यहाँ पे आप जैसे कि मैंने दिखाया, अगर आप सोच रहे हो कि जो स्लैश डाला तो एरर क्यों आ गया, तो ये एरर जो है स्लैश अगर आप लोग डाल दो ना, जैसे कि आपके मान लीजिए कि आपका वेबसाइट है, वहाँ पे जो है ये आपका होम पेज है और अगर आप इमेजेस के अंदर एक इंडेक्स फाइल है, तो अगर आप यहाँ पे स्लैश डालोगे तो ये इसके बाहर आके ये मेन रूट डायरेक्टरी के अंदर ढूंढेगा इसको। तो वही चीज़ कर रहा था, जैसे मैं इसको स्लैश डाल रहा ना तो ये अपने फाइल के अंदर इसको खोज रहा था, जिस वजह से ये एरर दे रहा था। खैर ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से अपना पेज का नाम देना है। अगर मान लीजिए कि ये पेज जो है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर है जिसका नाम है पेजेस, और उसके अंदर ये जो है अबाउट पेज है। अब तो ये लिंक मेरा बेकार हो गया। अब मैं इसको कैसे लिंक कर सकता हूँ, अब जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो देख सकते हो कि ये जो है इसको फाइल वो नहीं मिला है। तो इसका फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे इससे पहले उस पेज का फोल्डर का नेम दे देना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने पेज फोल्डर के अंदर डाला है वो जो वो फाइल है इंडेक्स वाला, जो अबाउट वाला जो पेज था। अब जैसे मैं रीलोड करूँगा गाइस, यहाँ पे आप देखना कि वो मेरा जो अबाउट पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। पेजेस, ओके, मैंने यहाँ पे पेजेस नाम रखा था। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे पेजेस के अंदर जो हमारा about.html पेज है, अब ये आराम से इसके साथ लिंक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने रिलोड नहीं किया। अब देख सकते हो कि जो लिंक हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगर मुझे वापस आना हो, अब देखो यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ से वापस जाना है अपने जैसे कि मैंने इसी सेम कोड को कॉपी कर लिया है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेम ही चीज़ थोड़ा सा ही चेंज करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ इसको, अब मुझे जाना है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जाना है होम पेज पे। अब ये चीज़ तो बाहर है, अब मैं बाहर इस पेज के ऊपर कैसे जाऊँगा गाइस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रिलोड करूँ,
अब देखो ऐसे ऐसे अगर मैं जानना चाहूँ तो ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर आप लोग सिंपली यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, अब डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है एक पेज बाहर, एक फोल्डर बाहर, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अब मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश दूंगा, इसका मतलब है कि इस फोल्डर के बाहर की बात मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली यहाँ पे index.html डाल दूंगा और इसको सेव करूँगा इस फाइल को, अब अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा इस, और अगर मैं इसके ऊपर अब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा HTML का जो प्रीवियस वाला पेज था जो कि बाहर आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ी सी नहीं लग रही होगी, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश का यूज़, अब इसका यूज़ हम लोग एक पेज से बाहर जाने के लिए करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे पेजेस के बाहर एक और पेज है, उसके बाहर एक और पेज है, तो उसके लिए आप लोग वापस से यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश जा सकते हो, इस तरीके से स्लैश डॉट डॉट, इस तरीके से बाहर दो फोल्डर के बाहर ये चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल फोल्डर्स के जो है अंदर जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, इस तरीके से काफ़ी इजी रहता है। तो आई गेस आपको यहाँ पे लिंक टैग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो जाते जाते मैं एक चीज़ बता दूं, एक कमेंट आया था मेरे वीडियो के अंदर, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि वो बता रहे हैं कि उनका जो HTML पेज है उनके फ़ोन के अंदर शो नहीं हो रहा, और वीडियोस जो मैंने वीडियो के ऊपर वीडियो बनाया था, जो वीडियो टैग आप किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो अपने उसके पेज के ऊपर, शायद उनका वीडियो जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस URL को अगर अपने फ़ोन के अंदर खोलूँगा तो वो ओपन हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ आपके इस डेस्कटॉप के लिए है। अब ये जो फाइल है ये सिर्फ आपके इसी कंप्यूटर में ओपन होगा, इसी ब्राउज़र पे ओपन होगा। आप इसको अपने जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका फ़ोन है उसके अंदर आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप लोग ये सेम पूरा का पूरा फोल्डर जो आपका कोड का फोल्डर है, अगर आपको इसको सिंपली अपने फ़ोन के अंदर रख के इसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करो तो हो सकता है कि ये ओपन हो जाए, लेकिन ऐसे आपका ये काम नहीं करेगा। अगर आप लोग यहाँ से यही वाला URL अपने फ़ोन में के अंदर खोलने की कोशिश करोगे तो ये हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप जो भी हो यहाँ पे अगर आपने इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग ये चीज़ आप सोच रहे हो कि अगर आपको एक्सटर्नल कोई वीडियो ऐड करना है तो उसको भी आप लोग कर सकते हो। अगर कोई लाइव URL आपके पास है वीडियो का, तो उस केस में आप लोग सिंपली सोर्स के अंदर वो लाइव URL दे सकते हो, जिससे कि आपका वीडियो वहाँ पे प्ले हो जाएगा, लाइव URL से आ जाएगा। इंटरनेट पे अगर कोई वीडियो ऐसे रहेगा URL से तो वो डायरेक्टली वहाँ पे प्ले होगा। खैर ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। तो अगर आप एरर आ रहा है तो आप लोग सिंपली, हो सकता है कि अगर आपका एरर फिक्स ना हो रहा तो आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कर दिया करें, और अगर पसंद आ भी रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइस आप में से काफ़ी लोग, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा देना, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।